देखिए फ्रेंड, क्या है, 16 एलिमेंट है टोटल। अगर मैं रिंग की बात करूं कि ये रिंग बनेगा या नहीं, क्या कहेंगे, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, दो मेंबर इसके लेंगे, जोड़ करेंगे, Z2 के मेंबर है, जोड़ करने पे Z2 में ही रहेगा, क्लोजर होल्ड करेगा, एसोसिएटिव चेक ही नहीं करना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा 1 0 0, एडिशन की आइडेंटिटी 0 0 0, ये एडिशन की आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स, एवरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो गया, क्लोजर भी आ जाएगी, यानी कि कुल मिला के रिंग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये रिंग 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। नोमी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कोमुटेटिव। कोमुटेटिव तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, कोमुटेटिव ये नहीं होता। क्या कहेंगे, कोमुटेटिव इन जनरल ये नहीं होता। आपको सर जैसे मान लो मैंने क्या लिया, 0 1 0 0 ये लिया और 1 0 0 0 ये लिया, दो मैट्रिक्स ली मैंने, करी मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 आएगा एक तो, और इसकी जब इससे करेंगे तो इसकी इससे करी तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 1 0 0, ये इक्वल नहीं आए तो कोमुटेटिव नहीं है, और इन जनरल होता ही नहीं मैट्रिक्स कोमुटेटिव। क्या कहेंगे हम यहाँ से ये बोल देंगे कि ये जो है रिंग तो बन गया नॉन कोमुटेटिव। क्या ये, नॉन कोमुटेटिव। कोमुटेटिव नहीं है ये। फिर अगर मैं बात करूं कि ये क्या नाम है, आइडेम्पोटेंट है क्या ये, सॉरी विद जीरो डिवाइजर है ये। क्या, विद जीरो डिवाइजर, यानी कि दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है। जैसे अभी मैंने लिया था एग्जांपल 0 1 0 0, एक ये ले लीजिए, एक 1 0 0 0, बोथ आर नॉन जीरो, ये ए नाम दे दो, ये बी नाम दे दो, ए बी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ए बी, जो कि क्या आएगा 0 0 0, दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ गई, यानी कि विद जीरो डिवाइजर है। क्या है ये, विद जीरो डिवाइजर। ओके, और विद जीरो डिवाइजर है इसलिए क्या कहेंगे, नॉट ए इंटेग्रल डोमेन, नॉट इंटेग्रल डोमेन, और इंटेग्रल डोमेन नहीं है तो क्या है, कहेंगे नॉट ए फील्ड। क्या भी नहीं है ये, फील्ड भी नहीं है। और आगे अगर हम बात करें, नॉट ए डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग भी नहीं हो सकता। एवरी एलिमेंट का इनवर्स कैसे आ जाएगा नॉन जीरो का, जैसे ये एलिमेंट ले लो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ ही नहीं सकता। क्या ऐसा कोई ए बी सी डी एग्जिस्ट होता है कि मल्टीप्लाई करे तो 1 0 0 1 आ जाए, नहीं होगा एग्जिस्ट। एवरी नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आ सकता, तो ये डिवीजन रिंग नहीं बनेगा। ये यहां पे 0 कर देता मैं, यहां 1 कर देता, जैसे क्या आता ये, या ये 0 ये 1 ले लेता मैं, क्या आता, ये 0 आता, 1 करता मल्टीप्लाई तो क्या आता ये 0 0 सी डी, कैसे इक्वल कर दोगे इनके, तो नहीं आ सकता ये, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। और एक भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता तो नॉट ए डिवीजन रिंग। क्या नहीं है ये, डिवीजन रिंग नहीं है। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, 16 है। कितने हैं टोटल एलिमेंट, 16 है। और इन 16 एलिमेंट में ये देखो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने हैं, निलपोटेंट एलिमेंट कितने हैं। ये काम मैं आपको देता हूं करने के लिए। टोटल एलिमेंट 16 बनेंगे। आपको सर कुछ बना के दिखाना, मैं कहूँगा देखो दो एलिमेंट तो ले लीजिए, जैसे इन दोनों को 0 कर दिया और इन दोनों को वेरी करवा दो, इसको 1 ले लिया, इसको 0, फिर इसको 0, इसको 1, फिर दोनों को 0, फिर दोनों को 1, ये हो गए 4। अब नीचे वाले 4 इनको रखो 0, इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 1, दोनों 1, दोनों 0 मत कर देना, ये इंक्लूड हो चुका पहले ही। 7 एलिमेंट ये हो गए। फिर वही, अब
ये तो हो गए 2 फिक्स करके। अब 3 लेके चल पड़ो, जैसे 1 1 1, ये 3 एलिमेंट ले लिए 1, इसको 0 ले लिया, फिर इस 0 को मूव करो 1 0 1 1, फिर आगे मूव करो 0 1 1 1, फिर आगे मूव करो 1 1 0 1। कितनी हो गई? 4 4 8 11 एलिमेंट हो गए। और अब जो है एक चारों को 1 ले लो, कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। और सिमिलरली 4 और हम ले लेंगे, तो ये 16 एलिमेंट आपके आ गए। कितने एलिमेंट आ जाएंगे? ये आपके 16 एलिमेंट आ जाएंगे। और इन 16 एलिमेंट में से आपको क्या बताना है? आपको ये बताना कितने आइडम पोटेंट और कितने नील पोटेंट है। अगर ये करें, ये आइडम पोटेंट है, ये आइडम पोटेंट है, सॉरी हाँ आइडम पोटेंट है, ये आइडम पोटेंट है, ये आइडम पोटेंट है, इसका स्केयर करेंगे तो ये आइडम पोटेंट की अगर बात करें, ये आइडम पोटेंट है, ये भी है आइडम पोटेंट, इसका स्केयर नहीं, ये नहीं आइडम पोटेंट, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है। तो कुल मिला के इसके अंदर आपको क्या और चेक करना है? ये जो टोटल आपके 16 एलिमेंट बनेंगे, आइडम पोटेंट कितने बनेंगे और नील पोटेंट कितने बनेंगे? क्या आइडम पोटेंट कितने बनेंगे और नील पोटेंट कितने बनेंगे, ये भी आपको करना है। देखो जो 1 1 है, अभी तक अगर मैं बात करूं 1 1 दोनों हमने यहाँ ले लिए, एक ऊपर नीचे किया हमने, 1 1 नहीं किया हमने। जैसे क्या करते हैं, 2 0 ले लेते, 2 1 1, एक जैसे ये ले लिया, ये आ गया, ये नहीं है हमारे पास। फिर इसको 1 1 0 0, ये एलिमेंट, ये भी नहीं था। फिर 0 1 1 0, ये भी नहीं है। और एक और एलिमेंट 0 0 1 1, ये भी नहीं था। ये हो गया टोटल कितने एलिमेंट? 16 एलिमेंट। ये है इसके 16 एलिमेंट। इन 16 एलिमेंट में से ये देखो आइडम पोटेंट कितने, ऐसे कितने है कि जिनका स्क्वायर करने पे इटसेल्फ आए, और कितने नील पोटेंट है इसमें। ओके, निकालना ये आपके लिए देता हूं मैं कार्य, क्या चेक और करना आप, यहाँ आइडम पोटेंट और नील पोटेंट। और यहाँ जो हमें निकालना था, पहली बात तो ये रिंग तो बनेगा, मैट्रिक्स जो होती है ना हमारे पास, ये MN ZN कर दो कुछ भी, ये MP कर दो, ये ZN कर दो कोई भी, 2O 3O, ये हमेशा रिंग तो बनेगी। ये क्या होती है? विद जीरो डिवाइजर होती है। क्या होती है? विद जीरो डिवाइजर। दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है, विद जीरो डिवाइजर होती है ये। और क्या नहीं होती है हमारे पास? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होता। यहां 2 चीजें चेक करना, आइडम पोटेंट एलिमेंट कितने, नील पोटेंट एलिमेंट कितने। ये आपको काम देता हूं, टोटल एलिमेंट है 16, 16 में से आप ये बताना नील पोटेंट कितने आएंगे, आइडम पोटेंट कितने आएंगे। ओके, टाइम लगेगा आपको। सर क्यों दिया, एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा, बस आपका ये है कि आपको अंदाजा आ जाएगा कुछ। मान लो Z2 की बजाय Z3 होता, Z2 की बजाय Z3 होता, तो इसके बढ़ने के तरीके 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो 3 3 3 3, हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम, तो 3 की पावर 4, यानी कि 81 एलिमेंट आएंगे। अब इन 81 एलिमेंट को तो लिखना नॉट इजी, 81 एलिमेंट को लिखना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं वहां आपको नहीं कहूंगा। यहाँ 16 थे इसलिए मैंने लिख दिए ये। वो जो 81 एलिमेंट आएंगे, पहली बात तो रिंग तो बनेगा, यूनिटी भी हो गई, विदाउट जीरो विद जीरो डिवाइजर होगा, दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी। फिर दूसरा कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा, और क्या नहीं बनेगा? ये हमारे पास डिवीजन रिंग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यानी कि अगर मैं बात करूं Z2 Z3 Z5 Z4, ये सारे के सारे सेम बिहेव करेंगे। ओके, यानी कि ये क्या बनेंगे? रिंग। अगर मैं इसकी बात करूं Zn ले लेता हूं, क्या बनेगी? ये रिंग प्लस यूनिटी प्लस नॉन कॉम्यूटेटिव
कोम्यूट तो नहीं करेगी इन जर्नल, प्लस विद जीरो डिवाइजर, प्लस नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट फील्ड, प्लस नॉट डिवीजन रिंग। ये हो गया। ओके, ये Z2 कर दे, Z3 कर दे, Z4 कर दे, Z5 कर दे, ये वर्क चलेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दो टाइप। वहां डिटर्मिनेंट के ऊपर बात कर दी इन्होंने। किसके ऊपर बात कर दी? डिटर्मिनेंट। आइए नेक्स्ट दो टाइप। वहां क्या क्या कर दिया गया? वहां ये बोल दिया गया कि ए बिलोंग करता है M2R में और डिटर्मिनेंट आना चाहिए 1। देखो क्या है हमारे पास, ए कहाँ बिलोंग करता है? M2R में, सच दैट ए का जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आना चाहिए? 1। ये है सबसे पहली बात। तो ये हमारा जो है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। इसमें क्या होनी चाहिए? डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? 1। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0। क्या ये आपकी इस सेट का नाम मान लो मैं रख देता हूं, ये आपका M2R में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा। और इसमें जाने के लिए इसका क्या मीनिंग है? कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एंट्री कमिंग फ्रॉम R एंड डिटर्मिनेंट इज 1। बट इस पे अगर मैं आता हूं, ये है एंट्री तो R से है बट इसका डिटरमिनेंट 1 नहीं है, इसलिए M2R में नहीं जाएगा। और ये तो क्या है? एडिशन की आइडेंटिटी होती है। और एडिशन की आइडेंटिटी यहां नहीं गई तो ये ग्रुप रिंग कैसे बन जाएगा? ओके। और दूसरी बात, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता। जैसे एक एलिमेंट ले लिया 1 0 0 1, ये एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 0 1 -1 0, ये एलिमेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है। ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? R में जाएंगे। इनका जोड़ करो, इनका जोड़ किया तो 1 1 -1 1। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1 2 आएगा, जो कि 1 नहीं आया। मतलब ये भी M2R में है, ये भी M2R में, इनका जोड़ किया तो वो M2R में नहीं आया। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए रिंग। ये रिंग नहीं बनेगा, आगे जाना ही नहीं है। रिंग ही नहीं बनाइए तो फिर आगे क्या स्टडी करेंगे? क्या कहेंगे? दिस इज नॉट ए रिंग, ये हमारा रिंग नहीं बनेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट 1 की बजाय अगर हम कर देते डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर मैं डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर देता तब भी नहीं बनता ये रिंग। क्यों नहीं बनता हमारे पास? फिर हमारे पास तब भी 0 0 नहीं जाता एडिशन की आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट जो टाइप है उसमें डिटर्मिनेंट का नाम दे दिया रैशनल नंबर। कोई क्या नाम दे दिया? कोई रैशनल नंबर, ये दे दिया। मैं कहूंगा ये भी डिवीजन रिंग बने, सॉरी ये भी रिंग बने, कोई जरूरी नहीं है। आपको सर कैसे? मैं कहूंगा देखो, ए मैट्रिक्स ली √3 0 0 0, कितना है इसका डिटर्मिनेंट? 0, इसलिए ये इसमें जाएगा 0, क्योंकि रैशनल नंबर होता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है कहां बिलोंग करती है? M2R में। सिमिलरली दूसरी बी मैट्रिक्स ली 1 0 0 0, या ये जहां बी का डिटर्मिनेंट कितना है? 0, ये भी रैशनल नंबर, तो बी भी कहां बिलोंग करती है? ये भी बिलोंग करती है M2R में। ये भी M2R में, ये भी M2R में। जोड़ किया इन दोनों का A + B। जब A + B किया हमने तो ये आ गया √3 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो √3 आएगा। दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, दैट इज ए इरेशनल नंबर। इसका मतलब A + B कहाँ नहीं जाता? M2R में। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करी इसने। क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करी। इसका मतलब क्या कह देंगे हम यहां से? ये बोल देंगे दैट इज नॉट ए रिंग। ये हमारा क्या नहीं बनेगा? रिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। ओके,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखो अब हमें दे दिया गया जेड एक्स। अच्छा इसको रीड क्या करना है, इसको रीड करना है पोलिनोमियल रिंग। इसको क्या रीड करना है हमें, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग हुज कोफिशिएंट कमिंग फ्रॉम जेड। ये एक पोलिनोमियल है, कलेक्शन है पोलिनोमियल की जिसके कोफिशिएंट यहां से आएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो जेड ले लिया मैंने, इसका मतलब ये कोफिशिएंट आपको यहां से लेनी है। अगर जेड एक्स की अगर मैं बात करूं, क्या लेना आप, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स की पावर एन। और क्या बता दो, ये जो ए आईज है ये कहां से आएंगे, जेड से। अगर मैं आपसे ये कहूं इसके कुछ एलिमेंट लिख के दिखाओ, आप क्या है कुछ एलिमेंट लिख के दिखाओ। कैसे करना, पहले ले लो 0 डिग्री की पोलिनोमियल, मतलब इन सबको 0 और इसको चलाओ इंटीजर। इसको जब इंटीजर चलाएंगे तो क्या आ गया, 0 1 2 3 -1 -2 ये। अब 1 डिग्री तक के पोलिनोमियल, इसको क्या करो, ए नोट को 0 रखो और A1 को चलाओ और बाकी भी 0। A1 को 0 पुट कराया तो 0, 1 पुट किया तो x 2x 3x 4x। सिमिलरली -x -2x -3x। अब 2 डिग्री की पोलिनोमियल, इनको 0, A2 को चलाया इंटीजर तो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर -x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, लाइक दिस। अब सिमिलरली जैसे मान लो इनको भी चलाता मैं, क्या आता, जैसे 1 + x का स्क्वायर 2 - 7 + 7x प्लस x की क्यूब। कुल मिला के वो लेनी है पोलिनोमियल जिनके जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर होने चाहिए। जैसे 7 + 5/2x ये बिलोंग नहीं जाता जेड एक्स में। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल तो है बट कोफिशिएंट जेड से नहीं आ रहे, ये नहीं है इसके अंदर। ये होगी एक बात तो साफ क्लियर कट है। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें इसके पास कितने है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें कितने एलिमेंट है यहां, इनफाइनाइट। ओके, सबसे पहले ये देखो, अगर कोई पोलिनोमियल यहां से आपने उठाई दो, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं रिंग बनेगा या नहीं। पहली क्लोजर, अगर आपने कोई 2 एलिमेंट यहां से लिए, 2 पोलिनोमियल ली, उनका जोड़ करेंगे, कोफिशिएंट इंटीजर है, जोड़ करने पे भी इंटीजर रहेगा, क्लोजर होल्ड कर गए। एसोसिएटिव देखना ही नहीं, पोलिनोमियल है, सम पे करोगे तो होल्ड करेगा। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी 0, ये रहा। एडिटिव इनवर्स, जो भी आप एलिमेंट लोगे उसका नेगेटिव, x का इनवर्स -x, 4 का इनवर्स -4, 1 + x का इनवर्स -1 -x, जो भी px दोगे -px कर दूंगा मैं। तो एडिटिव इनवर्स भी है और ये कॉम्यूटेटिव भी है। a + b करो या b + a करो, क्या आएगा, ये रिंग ग्रुप तो बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखते हैं छठी प्रॉपर्टी, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये है मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर रहेंगी, तो इसका मतलब क्लोज भी हो गया। 6 7 8 वो भी होल्ड हो जाएगी, मतलब रिंग तो बन गया। ये क्या, रिंग तो ये हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में क्या दिक्कत है, a0 + a1x हो या फिर a2 + a3x, नंबर ही तो है ये। मल्टीप्लाई करोगे, a0 a2 करो या a2 a0 करो, इक्वल आएगा। मतलब आप a2 + a3x करो या a0 a1x, कोई भी 2 पोलिनोमियल लोगे वो आपस में कम्यूट तो करेगी, क्योंकि कोफिशिएंट क्या, इंटीजर है और इंटीजर तो कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिंग है प्लस में क्या भी है, कम्यूटेटिव है। यूनिटी 1, ये रहा यूनिटी, यूनिटी भी है।
विद जीरो डिवाइजर है या विदाउट जीरो डिवाइजर है। मान लिया एक पोलिनोमियल ले ली पी एक्स और एक क्यू एक्स, इनकी मल्टीप्लाई जीरो ले ली, और ये तो हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई जीरो आती है तो या तो पहली पोलिनोमियल जीरो होती है या फिर दूसरी पोलिनोमियल जीरो होती है, मतलब ये तो विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या बनेगी ये? विदाउट जीरो डिवाइजर। दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो हो ही नहीं सकती, विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, उसके बाद देखते हैं इंटीग्रल कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या बन गई? ये तो इंटीग्रल डोमेन बन गया। ये तो क्या है? ये इंटीग्रल डोमेन। यस, दैट इज द इंटीग्रल डोमेन। क्या इसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं। अब एक्स का जो एक्स है इसका इनवर्स क्या होता है? 1/x। क्या ये इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। दैट इज एक्स का इनवर्स नहीं मिलता हमें। एक्स की किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता। क्यों? एक्स ले लो, इस एक्स का यहां इनवर्स नहीं मिलेगा, तो क्या कहेंगे? नॉट ए डिवीजन रिंग। ये डिवीजन रिंग नहीं है। नॉट ए फील्ड, ये फील्ड भी नहीं है। आइडम्पोटेंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? आइडम्पोटेंट की अगर बात करें, इसमें किसकी बात करें अगर हम? आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन है जिसका स्केयर इट सेल्फ आएगा? एक तो 0, एक 1, इसके अलावा कोई का स्केयर नहीं आएगा। निलपोटेंट, हम जानते हैं डिवीजन रिंग के अंदर, सॉरी इंटीग्रल डोमेन के अंदर निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 0 ही। तो निलपोटेंट कौन आएगा? सिर्फ एक ही। कौन? 0। अगर यूनिट्स की बात करें, इसके किसकी यूनिट्स? जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। यूनिट किस किस का आएगा? एक तो 1 का और एक -1 का, इसके अलावा किसी और का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो दो यूनिट्स है यहां, 1 और -1। ओके, ये हो गया हमारा जेड का। अब इस सफिक्स को चेंज करेंगे। अभी जेड है, जेड की जगह पे क्या लेंगे? क्यू करेंगे, फिर आर करेंगे और फिर सी करेंगे। क्या करेंगे? क्यू करेंगे, फिर आर और फिर सी। अब आ जाइए, ये तो हो गया जेड एक्स का। क्या हो गया? ये हमारा जेड एक्स का एक्स। अब आ जाते हैं क्यू एक्स पे। देखो, अगर हमारे पास होता है ये क्यू एक्स, क्यू एक्स में ये तो आते ही, क्योंकि जो जेड एक्स है वो क्यू एक्स में कंटेंट होता है, और रैशनल नंबर और आ जाते, जैसे लेना होता 7/2, 5/10, समझ पा रहे हो? रैशनल और आ जाते। पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो जेड एक्स है ये कंटेनमेंट करता है क्यू एक्स के अंदर, और वो भी क्या? प्रॉपर। जेड एक्स क्या है? कंटेनमेंट करता है क्यू एक्स के अंदर। रिंग की अगर बात करें, रिंग तो बनेगा, रिंग तो ये सभी बनेंगे। कोफिशिएंट आप जेड से करो, कोफिशिएंट आप क्यू से करो, कोफिशिएंट आप जेड से करो। यानी कि कहने का मीनिंग ये है, अगर आप कोई रिंग ले लो, क्या ले लो? रिंग, और रिंग के सफिक्स में ये एक्स कर दो, तो ये हमेशा क्या बनेगी? ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज ए रिंग। ये क्या बनेगा? एक रिंग तो बनेगा ही। मतलब जेड क्या होता है? रिंग। क्यू क्या होता है? रिंग। आर क्या होता है? रिंग। सी क्या होता है? रिंग। Z2 क्या होता है? रिंग। Z3 क्या होता है? रिंग। ये सभी के सभी रिंग है, और इनके ZX करो, QX करो, RX करो, CX करो, Z2X करो, Z3X करो, रिंग तो बनेंगे ये सभी के सभी। क्या बोल देंगे? रिंग तो ये बनेंगे। रिंग तो हो गया। कोम्यूटेटिव की अगर मैं बात करूं, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो कोम्यूट करती ही है, तो कोम्यूटेटिव भी है। रिंग भी है ये स्ट्रक्चर QX, और कोम्यूटेटिव भी। यूनिटी, हाँ ये रहा 1, यूनिटी भी है, और ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो क्या बन गया? इंटीग्रल डोमेन। फील्ड डिवीजन रिंग तब भी नहीं बनेगा। क्यों? एक्स तो अब भी प्रेजेंट है, एक्स का इनवर्स तो 1/x इसमें नहीं है, एक्स का इनवर्स नहीं है यहां। आइडम्पोटेंट एलिमेंट की अगर बात करूं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन आएगा? इंटीग्रल डोमेन है तो 2 ही, 0 और 1। निलपोटेंट सिर्फ एक ही होगा। अगर यहां यूनिट्स की बात करें, यहां यूनिट्स क्या आ जाएंगे? क्यू स्टार। क्यू स्टार याद है क्या होता है? क्यू माइनस सिंगलटन 0। क्या आएंगे? क्यू स्टार, क्यू माइनस सिंगलटन 0। ये इसके यूनिट्स आ गए। सेम वर्क किसके लिए होगा?
अगर आप मुझे क्यू एक्स की बजाय आर एक्स दे दो या मुझे आप सी एक्स दे दो, ये चारों के चारों कौन, क्यू एक्स, आर एक्स, सी एक्स या फिर 2ZX, ये अच्छा 2ZX की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स, तो इसके पास क्या कहेंगे, इसके पास यूनिटी नहीं होता। क्या नहीं होता इस पे, नॉट यूनिटी, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, इंटीग्रल डोमेन। ये तो बनेंगे इंटीग्रल डोमेन, 2ZX जो है दैट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। क्या नहीं बनेगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। ओके, और बाकी की अगर मैं बात करूं, ZX है, QX है, RX है, ये इंटीग्रल डोमेन बनेंगे। और इसको करने से मुझे एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया हमारा, क्या कि जब बेस, अच्छा इसको हम बोलते हैं बेस रिंग, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल रिंग। इसको बोलते हैं बेस, इस पूरे को बोलते हैं पॉलिनोमियल। रिजल्ट ये है जब बेस जो है, क्या, जब बेस जो है वो क्या बनता हो, रिंग। बेस क्या बनता हो, रिंग। तो जो पॉलिनोमियल है दैट ऑल्सो ए रिंग। बेस क्या है अगर रिंग, तो पॉलिनोमियल भी क्या होगी, रिंग। इसके भी आपसे हम क्या कह सकते हैं, अब देखो रिंग कौन कौन सा होता है बेस, जैसे ZX ले लो, QX कर दो, RX कर दो, CX कर दो, 2ZX कर दो, Z2X कर दो, Z3X कर दो, ZPX कर दो। कोई भी आप क्या करो, बेस में यहां रिंग डाल दो, बेस में क्या कर दो, कोई भी रिंग ले लो, तो ये जो पॉलिनोमियल बन के तैयार होगी दैट ऑल्सो ए रिंग। अगर बेस जो है वो रिंग बन जाए तो या जो पॉलिनोमियल रिंग है दैट पॉलिनोमियल है दैट ऑल्सो ए रिंग। बेस अगर क्या है, रिंग है, पॉलिनोमियल भी क्या बनेगी, रिंग बनेगी। दूसरी बात, अगर बेस रिंग के साथ साथ क्या हो जाता है, कोम्यूटेटिव, क्या हो जाता है, कोम्यूटेटिव, तो पॉलिनोमियल रिंग भी कोम्यूटेटिव होगी। ये भी क्या हो जाएगी, कोम्यूटेटिव। यानी कि जो प्रॉपर्टी बेस रिंग पे है, ये रिंग, बेस अगर रिंग बना तो पॉलिनोमियल भी रिंग बनेगी। बेस अगर कोम्यूटेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल भी कोम्यूटेटिव होगी। बेस अगर विद जीरो डिवाइजर हुआ, क्या हुआ, विदाउट, तो ये भी विदाउट होगी। अगर ये विद हुआ तो ये भी विद होगी। और ये अगर इंटीग्रल डोमेन, अगर ये इंटीग्रल डोमेन हुई तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। और ये अगर फील्ड बना तो ये फील्ड नेवर बी फील्ड, नेवर बी फील्ड, ये कभी फील्ड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, ये कभी भी हमारा फील्ड नहीं बन पाएगा। ओके, इस भी आप पे देखो हम क्या कह देंगे, क्या ये अब इसके बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये सारे के सारे क्या बनते हैं, इंटीग्रल डोमेन बनते हैं। इंटीग्रल डोमेन है तो ये पूरा स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन। ये कम्यूटेटिव है तो ये भी कम्यूटेटिव। ये विद यूनिटी है तो ये, सॉरी ये विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये भी विदाउट। Z4 पे आओ, Z4X ले लिया जैसे मैंने, ये विद जीरो डिवाइजर है, ये विद जीरो डिवाइजर है तो ये भी क्या होगा, विद जीरो डिवाइजर। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 2 ये एलिमेंट ये यहां भी तो बिलोंग करते हैं इसके अंदर। करो, 2 नॉन जीरो की मल्टीप्लाई करी, जीरो आ गया, 4 4 भी लाइक जीरो। ये विद जीरो डिवाइजर है तो ये भी विद जीरो डिवाइजर आएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक Z2X का करवा देता हूं मैं आपको सोल्व, और फिर Z3X का आपको करना है। क्या करते हैं, Z2X को मैं सोल्व करवा देता हूं आप सभी को, और Z3X को जो है आप सभी को सोल्व करना। और ये याद रख लेना है, बेस, इसको बोल रहा हूं बेस रिंग, अगर बेस अगर क्या बनता है, रिंग, तो या जो पॉलिनोमियल है पूरी दैट ऑल्सो ए रिंग। इसको बोलते हैं बेस रिंग, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल रिंग। अगर बेस जो है वो रिंग बनता है तो जो पॉलिनोमियल है वो भी रिंग बनेगी। अगर बेस विद यूनिटी है तो पॉलिनोमियल रिंग विद यूनिटी। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन। अगर ये फील्ड है तो वो फील्ड कभी नहीं होगा, क्यों, एक्स का इनवर्स नहीं आएगा वहां। ओके, देखिए अब सोल्व करते हैं Z2X को। किसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, Z2X को हम सोल्व करते हैं। आइए करते हैं सोल्व।